चमत्कार से लोगों का इलाज करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह को कोर्ट ने रेप का दोषी करार दिया है। मोहाली कोर्ट 2018 के जीरकपुर रेप केस में बजिंदर सिंह को 1 अप्रैल को सजा सुनाएगी। 7 साल पहले बजिंदर सिंह ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। इस मामले में बजिंदर समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 5 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया। एक आरोपी की मौत हो चुकी है। मोहाली के जीरकपुर की रहने वाली पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया था कि 2018 में जब वो पास्टर बजिंदर सिंह के साथ काम करती थी, उस वक्त बजिंदर ने चंडीगढ़ में उसके साथ रेप किया था। इसके बाद पीड़ित लड़की ने बजिंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई तो बजिंदर सिंह ने लड़की और उसके परिवार वालों को धमकाना शुरू कर दिया। उसे झूठे केसेस में फंसाने की धमकी दी, लेकिन लड़की और उसके परिवार वालों ने हिम्मत नहीं हारी। 7 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी और आज बजिंदर सिंह को कोर्ट ने बलात्कार का दोषी ठहरा दिया। पीड़ित महिला के वकील ने कहा, जो शख्स खुद को ईश्वर का दूत बताता हो और धर्म की आड़ में मां बहनों की इज्जत लूटता हो, उसे तो जिंदगी भर जेल में रहना चाहिए। वो अदालत से बजिंदर सिंह के खिलाफ कम से कम 20 साल की सजा की मांग करेंगे। आज मैं कहूंगा कि न्याय की जीत हुई है। इस लड़की की जो 7 साल की लड़ाई है, उस लड़ाई की जीत हुई है। अभी इनको फिलहाल जो है, एक बार जो है इनके ऊपर जो चार्जेस थे, जो इनके पर थे, बजिंदर पास्टर को गिल्टी होल्ड किया गया। मेरे ख्याल से क्योंकि जो धर्म के नाम पर जो अपने आप को, एक तरह से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने आप को पिताजी पापा जी कहलाने वाले और आशीर्वाद देने के नाम पर, भगवान के नाम पर जो इस तरह के कुकर्म करते हैं, उन्हें 20 साल से कम सजा तो नहीं बनती। आज अदालत के फैसले पर पीड़ित महिला ने संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बजिंदर सिंह ने बहुत सी लड़कियों के साथ बलात्कार किया है, लेकिन वो डर के कारण सामने नहीं आती। अब कोर्ट के फैसले से ऐसी लड़कियों की भी हिम्मत बढ़ेगी। वो सामने आकर इस हैवान का असली चेहरा समाज को दिखाएंगी। 7 साल मुझे इस लड़ाई को लड़ते हुए है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं जज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे शुरू से ही पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा। मैं अपने वकीलों का धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से राही कहना चाहती हूँ, और भी जो लड़कियां हैं, जो नाबालिग भी लड़कियां हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपको इस दरिंदे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक साइको मैन है, इसको अंदर रहना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर आज पोक्सो एक्ट भी लग चुका है। जल्द ही पुलिस इसको उधर से भी गिरफ्तार कर लेगी। पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ कानूनी लड़ाई में पीड़ित महिला का परिवार उसके साथ खड़ा रहा। बजिंदर ने लड़की के परिवार को डराने धमकाने की हर संभव कोशिश की। कई झूठे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज किए, लेकिन परिवार पीछे नहीं हटा। आज कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित महिला के पति ने कहा कि देर से ही सही उन्हें न्याय तो मिला, अब बजिंदर को सख्त सजा भी मिलेगी। देखो जी, कानून है, ये कहते हैं ना, तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक, तरीक पे तरीक, ये चलती है। पर हमने हौसला नहीं हारा। हमने हौसला नहीं हारा। यहां तक कि उसने जज के सामने भी एप्लीकेशन लगा के जुडिशियल को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आज इसने एप्लीकेशन लगाने की कोशिश की कि भी मैं नहीं आ सकता, मेरे लड़के की तबीयत खराब है। पर फिर भी जज के ऊपर भरोसा था, कोर्ट के ऊपर भरोसा था। उन्होंने बोला नहीं, 3 बजे इसको बुलाओ। आया, आते ही कन्विट कर दिया। लंबा संघर्ष लिया। आज मेरा दिल हल्का हो रखा है बड़ा, क्योंकि जो हमने लड़ाई लड़ी है, बहुत 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 मजबूत लड़ाई लड़ी हमने। पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ कोर्ट के फैसले के बाद अब कई और पीड़ित महिलाएं सामने आने लगी हैं। पंजाब के कपूरथला की रहने वाली एक लड़की ने बताया कि वो 13 साल की उम्र में बजिंदर सिंह के संपर्क में आई थी। बजिंदर ने कई साल तक उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। अब वो भी न्याय की गुहार करेगी, बजिंदर को सजा दिलवाएगी। सर, जब मैंने वहाँ पे जाना स्टार्ट करा था, तब मेरी एज 13 साल थी, और तब से मेरे साथ ये चीज़ें 2020 में मेरे साथ ये चीज़ें ज़्यादा होनी स्टार्ट हो गई थी, और 2020 से 2023 तक मेरे साथ कंटिन्यू ये चीज़ें चली थी। कंटिन्यू मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता रहा है। इस आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे इसने लड़कियों के साथ गलत करा, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करती, और कई लड़कियां और भी हैं। इनको मेरी प्रशासन से यही मांग है कि न्यायालय से कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इनको भी एहसास हो कि इन्होंने क्या करा।
कुछ दिन पहले बजिंदर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक महिला को पीटता हुआ दिखाई दिया था। जिस महिला पर बजिंदर ने हमला किया था आज वो भी सामने आई। इस महिला ने कहा बजिंदर ने अपने कर्मचारियों के सामने उसे पीटा था, लेकिन उसके डर से वहां काम करने वाले लोगों ने वीडियो को झूठा करार दिया। लेकिन अब बजिंदर की सच्चाई सामने आ गई है। इस महिला ने कहा बजिंदर जैसे लोग जो धर्म की आड़ में भगवान का नाम लेकर जनता को ठगते हैं, उनको नामामूली अपराधियों से भी ज्यादा कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सख्त से सख्त, ताकि जो लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया, उनके जो ट्रस्ट है, जो उनका परमेश्वर के नाम पर वो जो ट्रस्ट करके आते थे और उन्होंने उस मुखौटे को रखकर लोगों की भावनाओं के साथ खेला, उनके विश्वास के साथ खेला। और ये चीजें बहुत ज्यादा पेनफुल होती हैं जब धर्म के नाम से ये चीज की जाती है, क्योंकि परमेश्वर बुरा नहीं है, जो लोग बुरा करते हैं उसके कारण परमेश्वर का नाम भी खराब होता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा गलत है। ये देखकर हैरानी होती है कि कोई आदमी इतने पाप करता हो फिर भी लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हो जाएं। बजिंदर सिंह के खिलाफ आरोप कोई पहली बार तो नहीं लगे। बजिंदर सिंह कहने को तो प्रीस्ट है, पादरी है, लेकिन वो कई बार जेल जा चुका है। 2006 में उस पर धमकी देने और हमला करने का केस हुआ। 2008 में वो जेल गया। 10 साल बाद 2018 में उस पर रेप का केस बना था। 2022 में कैंसर के मरीज 4 साल की एक बच्ची के इलाज के नाम पर पैसे वसूल करने का आरोप लगा था। बजिंदर सिंह पर इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के आरोप में एक्शन भी हो चुका है। आश्चर्य की बात है, इतना सब होने के बाद भी बजिंदर सिंह अपने आप को प्रोफेट कहता है और लोग उसके प्रभाव में आ भी जाते हैं। मुझे याद है 2021 के पंजाब चुनाव के दौरान बजिंदर सिंह हेडलाइंस में था, क्योंकि उस समय के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी और फिल्म स्टार सोनू सूद ने ऐलान किया था कि वो मोंगा में उसकी मीटिंग अटेंड करेंगे। बाद में विश्व हिंदू परिषद ने प्रोटेस्ट किया और चीफ मिनिस्टर चन्नी उस इवेंट में नहीं गए। अच्छा हुआ कोर्ट ने उसे सजा दी है और उसका असली चेहरा लोगों के सामने आया है। अब इस ढोंगी पादरी की हैवानियत की शिकार हुई दूसरी लड़कियां भी सामने आ रही हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि बजिंदर को अपने हर गुनाह की सजा मिलेगी, जल्दी मिलेगी।